गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो प्रॉपरली तरीके से गाइड कर रही रहती है कायरा को, क्योंकि उसे बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट होना रहता है और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत खुद करने के लिए तैयार होती है। तो रिद्धि उसका पूरा साथ देती है। रिद्धि उसको बहुत कुछ सिखाती है, बट वो सीख नहीं पा रही रहती क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संजना घूम रही रहती है कि संजना से उसे जीतना, जिसकी वजह से वो अपना 100% दे ही नहीं पा रही रहती है। रिद्धि भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो उसे कैसे सिखाए, क्योंकि अगर जब तक वो फ्री माइंड से नहीं सीखेगी उसे नहीं समझ में आएगा। अब उसके आगे जब रिद्धि उसे बहुत कुछ समझा रही रहती है तो कायरा एकदम से रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। आप जो सिखा रहे हो मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? रिद्धि पहले उसके पास जाती है, उसे बोलती है बैठो यहाँ। बैठ के उसे वो आराम से पानी पिलाती है और बोलती है, प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रेशर क्यों ले रही हो इतना? जीतना हारना गेम अलग होता है। हारना जीतना तो बात की बात है, तुम गेम खेलना तो शुरू करो। रिजल्ट के चक्कर में तुम कौन सा गेम खेल रही हो, पहले ये बताओ। तुमने अभी तक एक भी बास्केट में एक भी बॉल नहीं डाली है। तुम गोल ही नहीं कर पा रही हो। तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा टेंशन में लेके कर रही हो? अगर ऐसे चलेगा तो तुम 5 मिनट भी सामने वाले के साथ में खड़ी भी नहीं हो पाओगी। गेम इज़ पैशन, गेम अंदर से आना चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए बास्केटबॉल में सिलेक्शन नहीं करना है। किसे दिखाना है तुम्हें? किसको इम्प्रेस करना है? तुम्हें सिर्फ संजना को हराना है, ये सोच के तुम बास्केटबॉल टीम में आ गई। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर सेल्फ ओनली। अरे तुम्हें आना है, तुम आओ ना, किसने मना किया है? बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या कोई भी फुटबॉल गेम हो, इंसान उस गेम में खुद को फील करता है। इंजॉय करो। आई एम अ टीचर, आई लव इकोनॉमिक्स, दैट्स वाई मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूँ। बिकॉज मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ तो मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ वो चीज़ पढ़ाना। तुम अगर कोई काम को इंजॉय नहीं करोगी तो तुम कैसे कर पाओगी, ये बताओ। ड्यूटी नहीं है ये तुम्हारी, तुम्हें करना है। ड्यूटी नहीं है कायरा, समझने की कोशिश करो। किसी के साथ कंपटीशन लगाने से पहले तुम्हें अपने आप से कंपटीशन करना पड़ेगा। नाउ यू जस्ट हैविंग योर कॉम्पिटिटर, बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर एनी कॉम्पिटिशन। अरे कॉम्पिटिटर तब ढूंढो ना जब तुम कंपटीशन के लिए रेडी हो। एग्ज़ाम देने जा रही हो पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं करी है और बोल रही हो कि मुझे उससे जीतना है, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, शांति से रुको और पहले काम हो। पहले ये सारे थॉट फॉर्म्स निकालो कि अजंता टीम में सेलेक्ट होना है। थॉट फॉर्म निकालो कि संजना से जीतना है, नालंदा टीम को हराना है। सब कुछ थॉट्स निकालो अपने दिमाग से। शांति से बैठो, डीप ब्रेथ लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। शांति से बैठो और ये सोचो कि तुम फ्री हो एकदम, कोई नहीं है तुम्हारे पास आसपास। तुम्हारे पास एक बॉल दी गई है, उसके साथ तुम जितना खेलना चाहो उतना खेल सकती हो। कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारे स्किल्स बता सकता है, बट तुम्हारी खुद के स्किल्स भी होंगे। एग्जाम्पल में समझो, अगर मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ाने जाती हूँ टीचर को, मैं टीचर हूँ, मैं सबको पढ़ाने जाती हूँ, मैं सेम वे में पढ़ाती हूँ, लेकिन एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा बॉटम आता है। कैसे? क्योंकि जो बच्चा टॉप कर रहा रहता है वो मैडम के स्किल्स के साथ अपने स्किल्स भी डालता है उसमें। मैडम के नॉलेज के साथ अपना नॉलेज भी डालता है, अपने स्किल्स, अपने राइटिंग स्किल्स, अपने किस तरीके से करना है वो सब वो एफ़र्ट्स डालता है। दैट्स वाई वो फर्स्ट आता है। दूसरा वाला वो एफ़र्ट्स डालता ही नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ाया ठीक है, नहीं पढ़ाया तो छोड़ दो, वो वहाँ पर छोड़ देता है। यही फ़र्क होता है। उसी तरीके से कायरा, मैं तुम्हें अपने बास्केटबॉल स्किल्स सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खुद के बास्केटबॉल स्किल से उसे
और इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सामने वाले से कैसे बच सकती हो, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन कैसे बचना है, किस पर्टिकुलर मोमेंट में किस तरीके से बास्केटबॉल को अपने पास खींचना है, ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा अपने खुद का दिमाग और स्किल्स लगाकर। और ये तब होगा जब तुम फ्री माइंड से इंजॉय करना सीखोगे। राइट नाउ मैं तुम्हें कुछ गाइड नहीं करने वाली हूँ, पहले तुम उस बॉल के साथ इंजॉय करना सीखो। आज पूरा दिन तुम सिर्फ उसके साथ खेलो और इंजॉय करो। फिर हम नेक्स्ट डे से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। आज तुम्हें ट्रेनिंग देके कोई मतलब नहीं है। कायरा, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें कुछ कहना है? तभी कायरा कहती है, रिद्धि मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो कहती है ओके, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। तो कायरा कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, हम रेस्टोरेंट चलें, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। तो कहती है ठीक है चलो। यहाँ जहाँ इनका स्टेडियम रहता है उसी के थोड़े से पास में ही एक कॉफ़ीटेरिया रहता है, कैफेटेरिया रहता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, सैंडविचेस, कॉफ़ी पीते हैं। रिद्धि सिर्फ कॉफ़ी पी रही रहती है, लेकिन संजना कायरा सैंडविचेस और बहुत सारी कॉफ़ी पी रही रहती है, सैंडविचेस खा रही रहती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, खा रही रहती है। थोड़ी देर में वहाँ पर संजना आती है। कैफेटेरिया में संजना रिद्धि और कायरा को देखकर, एक साथ देखकर पहले तो वो बहुत बुरा फील होता है, उसे जेलस फील होता है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आई रहती है। फिर वो जैसी आती है और आकर कायरा के पास खड़े होकर बोलती है, अच्छा तो मैंने सुना है कि तुमने बास्केटबॉल में सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्ट हो गई हो तुम, तो मतलब तुम अब बास्केटबॉल में आई हो। ओके, तो तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो। संजना ऐसे बोल रही रहती है। रिद्धि सिर्फ अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही रहती है, वो कोई कन्वर्सेशन नहीं करती है। कायरा बोलती है हाँ तो बास्केटबॉल तुम्हारा है क्या खेले, कि सिर्फ तुम ही उसी में ले सकती हो, मैं नहीं आ सकती क्या? तो संजना कहती है हमें क्या प्रॉब्लम होगी, आप आइए, हमारे यहाँ तो आपको हराने का वो जो ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। आखिर आपको पता भी है हम कौन सी टीम में हैं, नालंदा टीम। वो सारे लोग दिख रहे हैं ना, वो नालंदा टीम के हैं। आज मैं उन्हें ट्रीट देने आई हूँ क्योंकि मैं उनकी टीम में पूरी तरीके से सिलेक्ट हो चुकी हूँ। आपने तो अभी तक अजंता टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुए हैं, तो आपसे कंपटीशन करना बनता ही नहीं है। आप हमें हराएं, इतने आप एक्सपर्ट नहीं हैं, और अभी तक तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है जनता टीम में, तो आप सब अपने सपना छोड़ दीजिए कि आप मुझे हरा पाएंगी। आपसे तो बेस्ट ही हूँ मैं। संजना ऐसे बोल कर रही रहती है और रिद्धि की तरफ देख रही रहती है, और एक लाइन वो आगे बोलती है कि क्या है ना, कुछ लोगों की कभी कभी चॉइसेस गलत हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिन्हें गुड समझते हैं वो बेस्ट पर्सन है, जबकि उनकी लाइफ में अगर बेस्ट पर्सन सामने हो तो उन्हें समझ में नहीं आता है। पर क्या है ना, इस बार साबित तो किया ही जाएगा कि कौन बेस्ट है और कौन गुड है। और जब सामने वाले के पास बेस्ट पर्सन हो तो उसे गुड की क्या ज़रूरत है। वो ये सब रिद्धि की तरफ देख के बोल रही रहती है। रिद्धि ने एक झलक भी अपनी पलकें उठा के संजना को देखा ही नहीं रहता है। उसे जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो बैठ रही है, कुछ बातें कर रही है या बकबक कर रही है, उसे कोई नहीं। बट ये सारी चीज़ों से फ़र्क सिर्फ एक ही इंसान को पड़ रहा था, वो थी कायरा। उसका गुस्से का लेवल हाई हो रहा था कि जब भी वो रिद्धि की तरफ ऐसे देख के बोलती थी, जैसे उसे इस बात का डर लगता था कि कोई उसे छीन लेगा, उससे उससे रिद्धि को छीन लेगा। मतलब अंदर ही अंदर वो एकदम पागल हो रही थी कि यार कोई कैसे कर सकता है। रिद्धि अपनी एक बार पलकें उठाकर सिर्फ कायरा की तरफ देखती है। वो समझ जाती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और वो एकदम से हाथ आगे बढ़ा के कायरा का हाथ पकड़ती है। ये संजना देखकर संजना को बुरा लगता है कि रिद्धि ने, अभी तक मैंने इतनी बातें करी, उसने एक बार भी पलकें उठाकर नहीं देखा, और उससे कायरा का हाथ पकड़ के एकदम से पकड़ा। तो जो कायरा का फेस रहता है वो संजना की तरफ होता है, संजना भी उसे देख रही रहती है। तभी कायरा बोलती है बेस्ट और बेटर और गुड,
ये सब डिसाइड करने वाली आप नहीं होती हैं। कभी कभार सामने वालों को जो लगता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आप इंतज़ार करिए ना कंपटीशन का। जब होगा तब आपको पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है, बेटर है और कौन गुड है। संजना बोलती है, जी कहते हैं ना कि प्रिपरेशन ही रिज़ल्ट बता देती है। आपकी प्रिपरेशन रिज़ल्ट ऑलरेडी बता रही है, और मुझे नहीं लगता आप किसी भी एंगल में मुझे हरा सकेंगी। और आपको पता है ना, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। और हमारा क्या बात हुई थी कि जो हारा वो लूज़ और जो जीता वो किसी को पा लेगा। जब वो ये कह रही रहती है संजना कि किसी को पा लेगा, तो वो रिद्धि की तरफ देख रही रहती है। रिद्धि फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रही रहती है, वो अपनी कॉफ़ी बस पी रही रहती है। थोड़ी देर में वहाँ से आवाज़ आती, संजना पार्टी आपको देनी है, आप बताइए क्या क्या डिसाइड किया है आपने देने के लिए। ये बोल के नालंदा की टीम वाले उसे बुला रहे रहते। तभी वो कहती है, हाँ बस आ रही हूँ मैं, हमारे यहाँ आप लोग देखिए। ऐसे संजना बोलकर कायरा की तरफ देख के बोलती है, सी यू इन द कॉम्पिटिशन एंड आई होप यू आर रेडी फॉर लॉस्ट इट। बाय। लॉस्ट इट। कायरा के दिमाग में ये लॉस्ट इट वाली बात बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाती है। तभी रिद्धि कहती है, हो गया तुम्हारा, तो तुम इसे हराने के लिए इतनी ज़्यादा टेंस हो। तो कायरा थोड़ी गुस्से में रहती है, तो रिद्धि की तरफ देख के बोलती है, आपको दिखता नहीं है वो मुझे नीचा दिखाकर जा रही है। आप समझते क्यों नहीं हो, वो हर चीज़ में मुझे नीचा दिखाती है। यार आप क्या बोलूँ आपको, आपको सब कुछ दिख रहा है और आप मुझे कहते हो कि मैं टेंशन ना लूँ, मैं प्रेशर ना लूँ। ऐसे लोग मुझे नीचा दिखा के जा रहे हैं, मुझे फोर्स करके जा रहे हैं, मैं कैसे करूँ? नहीं हो रहा मुझसे। रिद्धि कहती है, पहले तो आप शांत होइए और किसी भी बात को इतना ज़्यादा सीरियस लेके गुस्सा होना मत स्टार्ट करिए। आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लग गई हैं। छोटी बात नहीं है रिद्धि, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी, मेरी आइडेंटिटी सब चीज़ पे है। और देखा नहीं वो किस तरीके से बातें करती है। बातें करके मतलब ये बताना चाहती है कि अगर उसने कंपटीशन जीत लिया तो इसका मतलब उसने आपको जीत लिया। वो ये बता रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? थोड़ी देर में रिद्धि शांत होकर बोलती है, मुझे जीतना इतना आसान नहीं है। आप जो सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि इतना इजी होगा हर एक चीज़ से मुझे जीतना। सीरियसली इतना इजी कुछ भी नहीं है जीतना। और मैं कोई टॉय नहीं हूँ जो मुझे जीत लेगा। मेरे लिए रिज़ल्ट मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करता है आपकी कोशिश। आप अगर कोशिश कर रहे हो ये बेटर है, ना कि ये बेटर है कि आप जीत रहे हो, हार रहे हो, कुछ कर रहे हो। और आपको नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं? ठीक है, आप कोशिश तो करिए ना। आप अपना कोशिश में 100% देखिए, फिर रिज़ल्ट जो आएगा तब का तब देखा जाएगा। एंड कायरा, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, यू हैव टू एन्जॉय द गेम। गेम को गेम की तरह लो, एन्जॉय करो, प्रेशर में आकर मत करो। तुम ये सोचो कि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे है, ना कि संजना से है। तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। मतलब अभी तुम ओके हो, बट तुम्हें अपना बेस्ट देना है। मतलब अभी तुम ओके से बेस्ट करने तक की जो जर्नी है उसे पहले तय करो ना, फिर किसी को हराने की सोचना। चलो मुझे कॉफ़ी पीने दो और आप अपना सैंडविच ख़त्म करो। कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कायरा उसका ये फेस देख के बोलती, दीदी आप इतना हर चीज़ लाइटली कैसे ले लेती हैं? हर चीज़ में पॉजिटिविटी ये सब कैसे देख लेते हो? मुझे नहीं होता यार।
मुझसे ना ये पीयर प्रेशर हैंडल नहीं होता, मतलब आए नहीं हो रहा मुझसे हैंडल। तो कहती है हो जाएगा हैंडल, आज फ़िलहाल कोई प्रैक्टिस नहीं, अभी आप घर जाओ, रिलैक्स करो, थोड़ा शांति से बैठो। तो वो कहती है मैं रिलैक्स करूँ या आप मुझे रिलैक्स कराएंगी। रिद्धि समझ जाती है कि कायरा किस वे में बोल रही है, तो तभी रिद्धि बोलती है नहीं, कभी कभार ना आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो आप ना खुद अपने आप को रिलैक्स करिए, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। शांति से जाके सॉन्ग सुनिए, मूवीज़ देखिए, रिलैक्स हो जाइए। बाकी जब आप रिलैक्स होकर नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम कूल माइंड से होगे। मैं आपको थकाना नहीं चाहती हूँ, वरना मैंने अभी आपको थका दिया तो आप कल प्रैक्टिस कैसे करेंगी। तो इसलिए आप ऐसे रिलैक्स्ड होइए। कायरा बोलती है मैं थकने के लिए तो रेडी हूँ ना, आप अगर मुझे थका भी दोगे तो भी चलेगा। वो क्या है ना, कभी कभार थकना भी सेहत के लिए अच्छा होता है और उससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो आप थका दीजिए मुझे, कोई इशू नहीं है, सब हैंडल हो जाएगा, आप करिए। तो रिद्धि जैसी उसकी ये सारी बातें सुनती है, वो अपना सर नीचे झुका के चुपचाप वो कॉफ़ी पीने पे फोकस कर देती है। कायरा देख के बोलती है अरे रिद्धि क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया। तो रिद्धि बोलती है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। तो कहती है हाँ आपके ना। तो कहती है नहीं, मुझे आप अपने घर छोड़ेंगी और आप अपने घर जाएंगी, ठीक है। कैसी गर्लफ्रेंड है मेरी यार, समझती नहीं है मेरी फीलिंग्स को। अगर आज कोई और होता तो मुझे कितना रिलैक्स फील कराता, बट मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे रिलैक्स भी फील नहीं कराना चाहती है। हाँ, कहाँ फंस गई मैं, एक टीचर के पाले। मैंने सोचा था टीचर लोगों को तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा डिटेल में होता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और अच्छे से सब चीज़ करती हैं, बट यहाँ तो उल्टा है, मेरी टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे ही सिखाना पड़ता है। कायरा बहुत लो वॉइस पे, ये सिर्फ रिद्धि सुन सके इतने ही वे में बोल रही रहती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग होते हैं तो किसी को ये वॉइस सुनाई ना दे, इसलिए वो धीरे बोल रही रहती है। कायरा जब बोलते बोलते वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बहुत नॉटी बनाती है, और जैसे बच्चों की तरह नहीं होता कि मतलब मुझे चाहिए और कोई मुझे दे नहीं रहा है, वो क्यूट सा फेस जो होता है वैसा बनाती है। रिद्धि ये सब नोटिस कर रही रहती है। रिद्धि उसके फेस का एक्सप्रेशन देख के बोलती है आपका ड्रामा ख़त्म हो गया हो और तो अब हम चलें। तो रेस्टोरेंट में बिल पे करने के बाद रिद्धि वहाँ से चली जाती है। कार में बैठने सॉरी स्कूटी में बैठने के बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं। रिद्धि उतरती है, उसे पता रहता है कि कायरा का बहुत मन कर रहा है उसके साथ रिलैक्स होने का, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोले चुपचाप घर की तरफ जाती है और उसकी तरफ देखती तक नहीं है। कायरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यार ये तो गलत है ना। देख के गुड बाय किसी दे देती, कुछ तो देती, बट वो तो कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। तो जैसे गेट ओपन होता है, वो गेट को ओपन करती है, पापा तो रिद्धि के पापा तो जॉब पर जाते हैं इस टाइम पे, तो गेट खुद ही ओपन करती है और ओपन करके अंदर चली जाती है। वो डायरेक्ट किचन के वहाँ पर चली जाती है, पर गेट ओपन रहता है। इनडायरेक्टली उसे भी बताना ही था कि कायरा आएगी, तो उसने डोर लॉक नहीं करती है। कायरा 5 मिनट तक सिर्फ अपनी स्कूटी में बैठे बैठे देखती है कि डोर लॉक क्यों नहीं कर रही है। फिर उसे याद आता है ऑफ कोर्स वो मेरे लिए डोर लॉक नहीं किया है उसने। तो स्कूटी को वो पार्क करती है, फिर उतरती है और अंदर जाती है और खुद ही डोर लॉक करती है। और अंदर आकर जो कायरा रहती है, जो रिद्धि रहती है, वो किचन में काम कर रही रहती है, तो कायरा उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और उसमें से एक लेमन जूस होता है जो वो उसे ऑफ़र करती है। तो कायरा कहती नहीं मुझे नहीं पीना है, तो कहती है ठीक है, और वो जहाँ से जाकर सोफ़े की तरफ बैठ जाती है। कायरा उसके बाजू में आकर बैठ जाती है। तो
वो टीवी चालू करती है टीवी देखने के लिए। तो कायरा जो है वो थोड़े से अपने मूवमेंट्स करके उसके क्लोज आ रही रहती है, अपना जो हैंड है उसके शोल्डर पे रखती हैं और बहुत करीब होकर आ रही रहती है। रिद्धि बस सब कुछ नोट कर रही रहती है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर एकदम से जो कायरा है वो उसके चिक्स पे किस कर देती है। तब रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है, कायरा, रिलैक्स्ड होने के लिए तुम्हें मूवी देखनी चाहिए, इसके लिए मैंने टीवी चालू किया है। थोड़ा मूवी देखो, सॉन्ग सुनो, रिलैक्स ऐसी हो जाओगी। तभी कायरा बोलती है, ज़रूरत नहीं है ना उन सब चीज़ों की, मैं तो ऐसे ही रिलैक्स हो जाऊंगी, बस आप साथ हो तो कहती, अच्छा मैं तो साथ हूँ ना, मूवी देखते हैं। और वो एक कॉमेडी मूवी रिद्धि टीवी पे लगा देती है। मूवी बहुत कॉमेडी हो रही रहती है। रिद्धि का जब वो रिद्धि ऐसे मूवी देख रही रहती है तो सामने टेबल रहती है जिसके ऊपर जो रिद्धि ने अपने लेग्स को स्ट्रेट किया रहता है। तो कायरा भी अपने लेग्स को वो टेबल के ऊपर मतलब रखती है और अपने लेग से रिद्धि के लेग्स को टच कर रही रहती है, वो भी थोड़े से सीड्यूसिंग वे में, थोड़े से नॉटी वे में टच कर रही रहती है। रिद्धि को फीलिंग आ रही रहती है बट वो कंट्रोल कर रही रहती है कि उसे नहीं बताना रहता है। और वो उसके साथ टच करते करते कभी उसके हाथ पे अपना हाथ फेर रही रहती है, कभी उसके जुल्फ़ों के साथ खेल रही रहती है कायरा, कभी उसके लेग पे टच कर रही रहती है। तो इस बीच में जो थोड़ी सी फीलिंग्स बढ़ रही रहती है रिद्धि की, तो रिद्धि एकदम से बोलती है, कायरा स्टॉप इट, ओके, तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हो आज। तो तभी कायरा बोलती है, हाँ होने दो ना नॉटी, आप ही के लिए तो नॉटी हूँ बस, बाकी सब के लिए तो डिसेंट सी हूँ मैं, प्लीज़ करने दो ना यार, बहुत मन है। रिद्धि कहती है, कब मन नहीं होता है आपका? तो कहती है, अरे तो आपके साथ नहीं करूँगी तो किसी और के साथ करूँगी, क्या आप चाहती हो कि मैं किसी और के पास जाऊँ? नहीं, बोल दो अगर ऐसा है तो रिद्धि मजाक मजाक में कह देती है, हाँ चली जाओ, बट है कौन? तो वो कहती है, ऐसा नहीं है मेरे पास। तभी एकदम से वो बोल देती है, मयूर है ना, वो तो वैसे भी मेरे लिए मर रहा है। और ऐसे कह देती है। रिद्धि को फर्स्ट टाइम मयूर का नाम लेते से इतनी जम के गुस्सा आता है और वो कायरा की तरफ देखती है और उसे जबरदस्ती पकड़ के फर्स्ट टाइम वो वाइल्ड तरीके से किस करती है। रिद्धि एकदम वाइल्ड हो चुकी रहती है क्योंकि उसे मयूर का वर्ड सुनना या मयूर का आसपास भी दिखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कायरा के पास खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था रिद्धि को, सॉरी मैंने गलत कह दिया, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये जो ऐसा वे होता है तो उसमें वो बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है, थोड़ा सा वाइल्ड होता है बट पैशनेट होता है। तो जब रिद्धि को थोड़ा लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा कर दिया है तो कायरा को छोड़ती है। कायरा फिर बहुत लंबी लंबी सांस लेती है और कहती है, ये क्या था रिद्धि? फिर रिद्धि बोलती है, कुछ नहीं, आप सॉरी मैं थोड़ा सा वाइल्ड हो गई थी। तो कहती, अगर मयूर का नाम लेके तुम मुझे इतना पैशनेट वे में किस करोगी तो मैं तो रोज़ नाम ले लूँ मयूर का। हाय, ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप था। बेबी आई लव यू एंड आई वांट टू डू इट राइट नाउ। फिर जो कायरा रहती है वो रिद्धि के ऊपर मत बैठ जाती है, वो सोफे पे ही रहते हैं तो वो उसके ऊपर बैठ जाती है और बैठ के उससे पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। इनका किस बहुत ज़्यादा डीपर हो रहा रहता है, किस डीपर होता रहता है। किस डीपर होते होते जो कायरा है वो उसके नेक पर किस करने लगती है, रिद्धि के नेक पे किस करते करते जो जो ड्रेस होती है वो उसको रिमूव करती है। उसका जो टॉप पहना रहता है वो उसे फटाक से रिमूव करती है और रिमूव करते टाइम हॉल में ही फेंक देती है। और वो इतने पैशनेट वे में किस कर रही रहती है, दोनों के टॉप ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुके रहते हैं और ये उसी पोजीशन में होके किस पे किस करे जा रहे रहते। दिस टाइम वो अपने बेडरूम में नहीं रहते, हॉल में रहते और टीवी भी वॉइस लाउड हो जाती है
और ये दोनों वहीं पर बहुत ज़्यादा पागलों की तरह किस कर रहे रहते हैं। किस करने के बाद रिद्धि जो होती है वो रोकती है और कहती है, कायरा कंट्रोल, कायरा कंट्रोल। तो वो कहती है कि नो नो, राइट नाउ आई कांट कंट्रोल यू, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको। आपको पता है आप ना बेस्ट पार्टनर हो, यू नो। मुझे जो फील हो रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन दी वर्ड्स, बट राइट नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू विथ माई फीलिंग्स, with what I'm just doing right now. Let me do it. मैं आपको बताती हूँ ना मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे करने दो बस। और ऐसे बोल के वो बहुत पागलों की तरह से किस कर रही रहती है। फिर वो थोड़े टाइम बाद उसके टमी की तरफ जाती है, उसके नेवल की तरफ जाती है, वो वहाँ पर भी उसे किस कर रही रहती है। सोफ़े पे वो पूरे तरीके से उसे लेटा देती है और सोफ़े पे ही इन लोग का स्टार्ट हो जाते हैं ये लोग। तो बहुत पैशनेट वे में किस हो रहा रहता है। फिर सोफ़े पे वो धीरे धीरे उसके नेवल पे किस कर रही रहती है, नेवल से थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा और नीचे। फिर ऑलमोस्ट इनके क्लॉथ्स रिमूव हो चुके रहते हैं और ये दोनों पागलों की तरह पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। कायरा तो पूरी तरीके से अभी रिद्धि के ऊपर चढ़ी रहती है, वो उसे 5 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहती है। जिस तरीके से उसका जो पैशनेटेशन दिख रहा था। तभी थोड़ी टाइम के बाद जब कायरा थक जाती है तब रिद्धि बोलती है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स टाइम। तो कहती है हाँ डिफरेंट होगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत प्यार से किया है आपके साथ। तो कहती है कि हाँ बट इतना क्यों आ रहा है। तो कहती है आपकी हर चीज़ पे, अभी तक तो आपने मेरा दिल चुराया था ये बोलकर कि परफेक्ट पार्टनर हो, लाइक जॉब अच्छी है आपकी, आप कमाते हो, आप टीचर बहुत अच्छे हो और आप एक अच्छे पार्टनर हो जो मेरी हर पचकानी हरकतें सब हैंडल करते हो। बट जब से मुझे पता चला है कि आप ऑल राउंडर हो, आई मीन स्कॉलर तो ठीक है, इंटेलिजेंट तो ठीक है, स्टेट चैम्पियन इन द बास्केटबॉल, आई मीन परफेक्ट हो यार। मतलब आई एम द मोस्ट लकीस्ट गर्ल जिसे परफेक्ट पर्सन मिला है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट हर चीज़ में, मतलब कर लो हर चीज़ में। मतलब बास्केटबॉल खेलनी आती है आपको, टीचिंग में आप इतने एक्सपर्ट हो, घर के सारे काम कर लेते हो। मतलब मेरी तो लॉटरी निकली है ना। मतलब मुझे तो परफेक्ट वाइफ मिलेगी फ्यूचर में। अभी तो परफेक्ट गर्लफ्रेंड हो, फ्यूचर में परफेक्ट वाइफ मिलने वाली है। मुझे तो किसी चीज़ की कमी है। तभी रिद्धि बोलती, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझ में भी बहुत सारे फ्लॉज है। हाँ बास्केटबॉल खेलना आता है मुझे, ठीक है, पसंद था, इट्स ओके। टीचिंग भी पसंद है करना, इट्स ओके। बट मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मैं स्कूटी नहीं चला पाती हूँ, मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं परफेक्ट कैसे हुई। तो कहती है अरे ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कायरा कहती है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मेन चीज़ तो आती है ना आपको। और जब वो चीज़ आती है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब तो मैं हैंडल कर लूँगी। थोड़ी देर में इन लोगों के बहुत लवी लवी टॉक्स होते रहते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे आपके बारे में थोड़ा और जानना है। कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है सब कुछ तो जानती और क्या जानना है। कहती मैं कुछ भी नहीं जानती, धीरे धीरे मेरे सामने पत्ते खुलते हैं आपके। मतलब स्टेट चैम्पियन हो ये मुझे पहले नहीं पता था, आपने कभी बताया भी नहीं, और अब मुझे एंड टाइम पे पता चलता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो रिद्धि कहती है ठीक है। तो पहले तो ये लोग जो अपना इंटीमेट हुए रहते हैं, फिर ये लोग जो क्लॉथ्स इधर उधर पड़े रहते हैं पहले ये पहनते हैं, पूरे तरीके से रिलैक्स होते हैं, करीब आधा एक घंटे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। उसके बाद जो कायरा है वो रिद्धि के साथ उसके रूम पर जाती है और फिर वो कबर्ड ओपन होती है जिसमें मेडल्स रहते हैं, फ़ोटोज़ रहती है, जो वो उसे सब कुछ बताती है कि स्टेट चैम्पियन में वो कहाँ से जीती थी, कैसे हुआ था, कौन सी जगह पर थी। अ, हर एक चीज़ें जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो सब बताते हैं। आप सब ने भी अपने कपल को अपने छोटे छोटे मोमेंट्स या कुछ लाइफ में कुछ अचीव किया होगा उसके बारे में डिटेल में बताया होगा, तो वही सारी चीज़ें वो भी अपने पार्टनर को बता रही रहती है।
और जिसको देख के कायरा बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिला है। तो इन लोगों का यहीं पर ऐसा चलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब यार। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आज थोड़ा सा गलतियाँ हुई, फ्लॉस हुए। आई एम सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।